वह व्यक्ति जिसका विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर पिछले 2 दिन से समुद्र में तैर रहा था, उसने खाना खत्म होने और निराश होने पर दूर एक नौका देखी। निकट जाने पर उसने समझा कि वह एक विशाल शार्क थी। मार्को ने आत्मरक्षा के लिए अपना चाकू निकाला और शार्क के पास आने पर उसे चुभो दिया। शार्क को मारने के बावजूद वह अपनी कठिनाई से मुक्त नहीं हो पाया। कितने दिनों तक उसने बिना खाना बहाव किया, पता नहीं। मार्को ने संघर्ष बंद कर दिया था, लेकिन जब वह जागा तो पाया कि समुद्री किनारे पर पहुंच गया है। विश्राम के बाद उसने नारियल के खोल से संकट संकेत बनाया, उम्मीद करते हुए कि हवाई जहाज उसे देखेगा। जब वह वहां से गुजरा तो समझा कि निकासी की कुंजी स्वयं पर निर्भर थी। उसने सूरज की दिशा देखकर अपना स्थान जानने के लिए स्वयं एक 6 मिनट का यंत्र बनाया, पर परिणाम असंतोषजनक थे। वह मानकर चल रहा था कि यह एक द्वीप है जो महाद्वीप से सैकड़ों किमी दूर था, और डर इस बात का था कि नजदीकी द्वीपों पर कनिबल हो सकते थे। लेकिन अभी सबसे जरूरी था कि जीवित रहने का उपाय खोजे। कुछ समय बीतने के बाद मार्को ने आवश्यक जीवन कौशल सीखे। उसने द्वीप की खोज शुरू की और कई घंटे चलने पर भी मानवीय जीवन नहीं मिला। हिम्मत न हारते हुए वह आगे बढ़ा। पर्वत की चोटी से उसने क्षितिज की ओर देखा और विश्वास बनाए रखा कि जीवन बने रहने तक निकासी की संभावनाएं हैं। उसने अपने प्रारंभिक स्थान पर लौटने का त्याग कर दिया और द्वीप के विपरीत दिशा में जाने का विचार किया। उस निष्कर्ष पर पहुंचते ही उसे आश्चर्य हुआ जब उसने जमीन पर एक श्रेणी के पदचिन्ह देखे जो सामान्य मानवीय नहीं थे। मार्को ने ऊपर जाकर जांचने का संकल्प किया। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वे राक्षस हैं या नरभक्षी। उसने किसी भी मानवीय संकेत को नजरअंदाज नहीं किया। वह पदचिन्हों को अनुसरण करते हुए समुद्र तट तक गया और देखा कि तट से कुछ ही दूरी पर एक पनडुब्बी डूबी हुई थी। मार्को सतर्क था, इसलिए उसने हैच खोलने का फैसला किया, उस अनुमान से कि भीतर पर्याप्त सामग्री मिलेगी। सावधानी से अंदर प्रवेश किया जहां उसे काफी सामान मिला, और अधिक आश्चर्यजनक यह था कि उस पनडुब्बी के अंदर एक ओरंगुटान बसर कर रहा था जिसके पदचिन्ह बाहर थे। गोरिल्ला के नाम टैग से पता चला कि उसका नाम अनानास था और उसकी बुद्धिमत्ता 7 या 8 वर्ष के बालक जितनी थी। अनानास के प्राप्त होने के बाद मार्को को अब एकाकी नहीं रहना पड़ा और उसकी सहायता से उसने एक आश्रय बनाया। अनानास उसके साथ रहता और मनोरंजन करता, और मार्को के हृदय में आशा फिर जागी। हर दिन वह एक संकट सूचना लिखता, प्रतीक्षा में कि